जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम आपको सुनाएंगे पंचभीकम की कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुनेगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे अवश्य लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक गांव में एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहू सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा आया, उसने सोचा जब माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारे नगर में राजा ने ऐलान करा दिया कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसी माला मोजड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को शाख भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। अब वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक, ठाकुर राय, दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी। तो तोते सुबह से बोली कि सुबह सुबह सुपटा गल घालूंगी, हार साक भरियो मेरे वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साक भरता करता है। जब वह बोली कि सुबह सुबह सुबटा पल घालूंगी, नेवर साक भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी। सुबह बोला आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह ने साग भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज बिछाकर बैठ गया। हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के उसके सुबह से साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा शत रख लियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह से शाख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या। आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कौन निकल आए। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माल मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया, वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। पंच भीकू देवता जैसे साहूकार की बहू का शत रखा, ऐसा सबका रखियो, कहते सुनते का हुंकार भरते का, तथा हमारे सारे परिवार का रखियो। बोलिए पंच भीकू की जय हो। पंच भीकू का भजन। पुणे नाही, पड़वा नाही, 5 रतन 5 तीरथ, पंच भीकम नाही, आधे का लाई, आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला, जिसने षष्ठी रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई,
चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंच भीखू महाराज की जय हो। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।